देखिए, अच्छी कंपनी की जब बात होती है ना, तो स्टॉक मार्केट में एक क्वेश्चन सबको आता है कि चलो ठीक है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर लिया, बट वो तो यार रिटर्न ही नहीं दे रहा, या वो उस तरह का रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, या उस पेस पे नहीं बढ़ रहा है जैसा हम सोच रहे थे। और मान लो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देते हो, तो हो सकता है कि निफ्टी 50 के सिर्फ 4 कंपनीज ही बढ़ रहे हो, बाकी ना बढ़ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम कॉमनली आता है। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम लोग को समझाया जाता है, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना एक मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड बना हुआ है। मोमेंटम 50 इंडेक्स क्या करता है कि निफ्टी 500 यानी कि इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनी जो मोमेंटम में है, यानी कि स्टॉक प्राइस वाइज मूवमेंट दे रहे हैं, उस कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर ना टाटा एआईए लाइफ ने एक फंड लॉन्च करा है, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब ये फंड क्या करता है कि देखिए, सिंपल से ये करता है कि मोमेंटम बीएससी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है उसको ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। टाटा एआई के बारे में बता दूं, टाटा एआई ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी है, प्लस टाटा सन्स एंड एआईए ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और अगर आप बात करें इसकी सॉल्वेंसी रेशियो की, तो 180% रहा है एज ऑन 31 मार्च 2025, और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.3 लाख करोड़ का है। तो ये इस हिसाब से अच्छा है। जो फंड है उसकी स्टार्टिंग एनएवी होने वाली है ₹10। और ये ना अपने पॉलिसी होल्डर्स को ना एक बेनिफिट ये देता है कि चूंकि ये रेप्लिकेट करेगा बीएससी 500 मोमेंटम 50 फंड को, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का फंड वैसा ही रिटर्न दे जैसा ये फंड हिस्टोरिकली देते आया है। अब ये फंड हिस्टोरिकली क्या रिटर्न देते आया है, देखिए कैसा है ना कि ये बीएससी 500 मोमेंटम 50 फंड जो है ना, ये लास्ट 10 ईयर्स का सीएजीआर इसका रहा है 22.9%, एंड लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर रहा है 36.2% के आसपास। तो ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा, राइट। और चूंकि ये इसको रेप्लिकेट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सेम चीज को ये डिलीवर करने की कोशिश करेगा। अगेन, अगर इस फंड पे आपने 10 साल पहले पैसे लगाए होते 2015 में मान लीजिए, तो 7.9x आपका कैपिटल हो गया होता अगर आप बैठे होते अब तक तो, ठीक है। अगेन, टाटा एआई लाइफ खाली बस जो ये फंड लॉन्च कर रहा है इससे इतना ही बेनिफिट नहीं है, इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट आपको ये होगा, चूंकि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें क्या होता है कि जिस दिन आपने इंश्योरेंस लिया, तो जो भी आपका मंथली प्रीमियम है, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको फर्स्ट डे से एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। तो वो तो आपका फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड चीज क्या हो गया कि आपको 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो और न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप हैं, तो जो विड्रॉल होगा, जब विड्रॉल होगा, तो जैसे म्यूचुअल फंड भी विड्रॉल में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंपैक्ट आता है उस पर, बट इसमें नहीं आएगा। इसमें जब विड्रॉल होगा तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपका सिंपल सा ये रह जाएगा कि भाई जो विड्रॉल होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, प्रोवाइडेड आपका एनुअल प्रीमियम साल का लेस देन 2,50,000 हो, यानी कि अप टू 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो नॉन टैक्सेबल में जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है कि ये आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहा है, राइट। उसके बाद अगर अगर हम बात करें ना कि इसके हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे रहे हैं, तो टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड एक 2022 में लॉन्च हुआ था, वो 28% उस समय से आज तक रिटर्न दे रहा है। स्मॉल कैप डिस्कवरी जुलाई 23 में लॉन्च हुआ था, वो 35% के आसपास चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। टैक्स बोनेंजा कंजम्पशन फंड अभी बस मार्च 25 में लॉन्च हुआ, मतलब 5-6 महीने पहले, 12.5% उसका ये 5-6 महीने में ही हो गया है, राइट। तो ये अच्छे खासे रिटर्न इसके रहे हैं। प्लस क्या है ना, कोई अगर एनआरआई कस्टमर है और वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो उसको क्या होगा कि वो 18,000 रुपीज पर मंथ भी मान लो 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता है, और 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करने आता है ना, तो उसका 2 करोड़ तक का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा अगर मार्केट 15 to 16% भी रिटर्न दे दे तो ये जो फंड है ना, इसका एनएफओ ओपन है अभी, 24 अगस्त तक ओपन रहेगा। कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए, ये जो स्क्रीन रहेगा ना, इस पर आप जब जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी बाजार का पेज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये पॉलिसी बाजार का पेज इस तरह से रहेगा। अब पॉलिसी बाजार ही क्यों, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार ना एक पार्टनर एंड एक्सीलेंस है टाटा एआईए का। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगा, आपने क्लिक करा, जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए, तो उसके बाद आपको एक ये वेब पेज ओपन हुआ, ठीक है। इस वेब पेज ओपन हुआ, इसमें थोड़ा बहुत ही डिटेल्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही आया, यहाँ पे आपको टाटा एआईए का आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप पे यही दिख रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैंने तो अभी बंद कर दिया। गेट डिटेल्स पे आप गए, गेट डिटेल्स में वही बीएससी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड, इस पे आप नेक्स्ट पे गए,
देखो आप यहाँ पे ना अमाउंट आपके 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, चलो उसी पे दिखाता हूँ एग्जांपल। आप 2,000 भी कर सकते हो इसको, आप जितना मन अपना उतना कर सकते हो। पे फॉर 10 ईयर्स, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स मैंने रखा है। लाइफ कवर कितनी क्रिएट हो गई, 25.63 लाख की, ठीक है। प्लस क्या है, एक आपका टैक्स सेविंग भी क्रिएट हो गया है यहाँ पे, राइट। और अगर मार्केट आपका से 17.2% के आसपास भी रिटर्न दे दिया तो कॉर्पस कितना क्रिएट हो जाएगा, 3.13 करोड़। अब यही अगर किसी का 2,000 पर मंथ है तो 30 लाख हो जाएगा, किसी का से 5,000 पर मंथ है तो ये 75 लाख के आसपास हो जाएगा, राइट। तो काफी सारा बेनिफिट्स है इस प्लान का। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, इनकम को डाइवर्सिफाई करके रखिए। प्लस क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे लॉक इन फंड्स में भी लगाने से क्या होता है कि बच्चों के एडुकेशन को, आपका रिटायरमेंट को आप इजीली प्लान कर सकते हो। तो इस तरह के लॉक इन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका एक पैसा कुछ दिन के लिए लॉक्ड रहेगा, एंड आप चाहो जब चाहो तब विड्रॉ, मतलब जब आपका विड्रॉल का रिक्वायरमेंट आया तब आपने विड्रॉ करा, एंड उसके बाद फिर आपको उसका बेनिफिट मिल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के एक फंड में इन्वेस्ट जरूर करके रखिएगा।